अब अगर आप टीडीएस रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो आपको लग सकता है 1 लाख रुपए तक का लेट फीस। बजट 2024 जो अनाउंस किया गया था उसमें एक बहुत ही छोटा सा चेंज किया गया है। उस छोटे से चेंज की वजह से बहुत बड़ा इफेक्ट आने वाला है। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट होता है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप किसी का टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी किसके लिए फायदा है किसके लिए नुकसान है, ये वीडियो में आपको अंत में जाके पता चलेगा। ठीक है, तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आ सके एग्जैक्टली हुआ क्या है और इससे आपको क्या फायदा होने वाला है। ठीक है, पहले मैं चेंज बता देता हूँ क्या चेंज हुआ है। अमेंडमेंट किया गया है सेक्शन 271H। 271H में एक जगह लिखा हुआ था 1 ईयर टाइम लिमिट दी गई थी, उसको चेंज करके 1 मंथ कर दिया गया है। अभी सवाल ये आता है कि 271H बात किस बारे में करता है। ये बात करता है टीडीएस रिटर्न की पेनल्टी। अगर आप टीडीएस रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो आपको पेनल्टी लग सकती है। लेकिन यहाँ पे टाइम लिमिट दिया गया था कि अगर आप टीडीएस रिटर्न लेट फाइल करते हैं और 1 साल तक लेट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल के बाद अगर आप लेट करते हैं तो आपको 271H में पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ठीक है, 1 साल तक कोई दिक्कत नहीं, 1 साल तक आप लेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी को चेंज करके 1 मंथ कर दिया गया है। अभी सवाल ये आता है कि ये 1 मंथ किया क्यों गया है। क्योंकि जो पर्सन टीडीएस डिडक्ट करते थे, ठीक है, उनको पेनल्टी तो नहीं लगती थी, जो भी लेट फीस वगैरह वो तो लगता था बट पेनल्टी नहीं लगता था, इसलिए वो लेट कर रहे होते थे। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको लास्ट में एग्जांपल ही बताऊंगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। अभी क्या हुआ है ना, आईटीआर फाइल जो हम लोग आईटीआर फाइल करते हैं, आईटीआर फाइल पहले क्या होता था कि असेसमेंट ईयर एंड होने के बाद 1 साल तक का टाइम लिमिट मिलता था, बिलेटर रिटर्न हम फाइल कर सकते थे। लेकिन अभी क्या है, 31 दिसंबर लास्ट डेट कर दिया गया है। ठीक है, मतलब 24-25 का जो हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसका 31 दिसंबर लास्ट डेट है, उसके बाद हम फाइल नहीं कर पाएंगे बिलेटेड रिटर्न को। ठीक है, अभी सवाल ये आता था कि जो टीडीएस जो पर्सन डिडक्ट कर रहे हैं वो और भी लेट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, 1 साल का टाइम उनके पास। ठीक है, तो वो लेट फाइल करते थे जिसकी वजह से टीडीएस मिसमैच होता था। जब हम आईटीआर, मान लीजिए हमने आईटीआर फाइल किया जुलाई में और सामने वाले जिसने टीडीएस डिडक्ट किया है उसने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया और हमने टीडीएस क्लेम कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मिसमैच आ जाता था। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो जो 1 साल की टाइम लिमिट है ना उसको 1 महीना कर दिया है। ठीक है, अभी ये जो अमेंडमेंट है वो कब से अप्लीकेबल होगा, ये 1 अप्रैल 2025 से अप्लीकेबल होगा। ठीक है, अभी एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं 2023-24 का जो Q4 का टीडीएस रिटर्न है उसका ड्यू डेट है 31 मई 2024। ठीक है, 31 मई 2024 तक को आपको रिटर्न फाइल करना है, उसके बाद फॉर्म 16 दे देना है ताकि इंप्लॉइज जो है वो अपना आईटीआर फाइल कर सके। अब मान लीजिए जिसने टीडीएस डिडक्ट किया है, एग्जांपल लेते हैं इंप्लॉयर ने टीडीएस डिडक्ट किया बट उसने 31 मई तक फाइल नहीं किया। ठीक है, अगर 31 मई तक फाइल नहीं किया तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसको लेट फीस भरना पड़ सकता है 200 रुपये पर डे, और मैक्सिमम टीडीएस अमाउंट तक का उसको लेट फीस लगता है, और उसको एक इंटरेस्ट लगता है 1% या फिर 1.5% जो भी अप्लीकेबल होगा। ठीक है, इसके बाद लगता है 271H की पेनल्टी। अभी 271H की पेनल्टी कब लगेगी, जब 31 मई ड्यू डेट है, इसके बाद हम लोग 1 साल तक लेट कर सकते हैं, पेनल्टी नहीं लगेगी। 31 मई 2024 मतलब 31 मई 2025 तक ये लेट कर सकता है, मतलब इंप्लॉयर जो है वो लेट कर सकता है। सिर्फ उसको लेट फीस पे करना होगा, इंटरेस्ट पे करना होगा, पेनल्टी पे नहीं करना होगा। 1 साल की टाइम थी, उसके बाद उसको पेनल्टी पे करने का आएगा। ठीक है, तो अभी इसको चेंज करके ना उन्होंने कर दिया है 1 महीना। मतलब है कि अभी 31 मई 2024 है ना, अगर आप 30 जून 2024 तक फाइल नहीं करेंगे तो अभी तो ये एग्जाम्पल लिया है मैंने, ये अप्रैल 2025 से अप्लीकेबल होगा। मतलब 1 महीने बाद जो ड्यू डेट है उसके 1 महीने बाद तक अगर आप फाइल नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी लगेगी अब। ठीक है, तो अभी इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि जो इंप्लॉयर है वो जल्दी से जल्दी रिटर्न फाइल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, रिटर्न फाइल कर देगा तो जो इंप्लॉय है उसको टीडीएस उसके फॉर्म 16 या फिर 26 में देखने को मिल जाएगा, जिससे ये जो मिसमैच वाला प्रॉब्लम है ना, मिसमैच इन टीडीएस टीसीएस, इसका प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फॉर्म 16 क्या होता है कि फॉर्म 16 मिलता नहीं है, इसलिए इंप्लॉय जो है वो फाइल नहीं कर पाता है आईटीआर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो इसको देखते हुए 1 मंथ कर दिया भाई, इंप्लॉयर को बोला है कि भाई 1 मंथ मैक्सिमम है। ठीक है, इसके बाद आप लेट करोगे ना तो मैं आपको पेनल्टी चार्ज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और पहले लिमिट कितना था, 1 साल का था। मतलब इंप्लॉयर जो है वो 31 मई 2025 तक, मतलब 1 साल तक भी लेट करे ना तो भी उसको पेनल्टी नहीं लगने वाली थी, बट अब वो 1 महीना लेट कर लेगा, उसके बाद उसको पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, अभी सवाल ये आता है कि पेनल्टी है कितनी। ठीक है, सेक्शन 271H में पेनल्टी जो है वो है 10,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का। मतलब ऑफिसर चाहे तो 10,000 भी लगा सकता है, ऑफिसर चाहे पेनल्टी तो 1 लाख रुपए भी लगा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत गुड न्यूज़ है। ठीक है, अभी गुड न्यूज़ किसके लिए है, गुड न्यूज़ उनके लिए है जिनका टीडीएस डिडक्ट होता है। अब इंप्लॉयर फटाफट फाइल करेगा और टीडीएस जो है 26S में दिख जाएगा। ठीक है, और बैड न्यूज़ किसके लिए है, बैड न्यूज़ इंप्लॉयर की है, इंप्लॉयर के लिए है जो टीडीएस फाइल करता था, क्योंकि उसको 1 साल तक का टाइम मिलता था लेट करने का, बट अभी उसको सिर्फ 1 महीने का ही टाइम मिलेगा लेट करने का। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप चाहें तो मेरा वेबसाइट हमेशा विजिट कर सकते हैं, मैं ऐसे ही
आर्टिकल्स वगैरह लिखता रहता हूँ और यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। ठीक है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। आप चाहें तो मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आते हैं मैं शेयर करता रहता हूँ। आप टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी पीडीएफ वगैरह शेयर करते रहते हैं। आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेजेस वगैरह भी कर सकते हैं आपका कोई डाउट है तो। ठीक है, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सारे ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।